डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और ऐसा लगता है कि एक हमारे पीपल्स पार्टी यानी जरदारी साहब की पार्टी को छोड़कर दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी यानी नून लीग और तहरीक इंसाफ में सख्त किस्म की उखाड़ पछाड़ और तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। अभी देखिए ना, कल किस बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई नून लीग में कि नवाज शरीफ साहब तो खैर अब कायम मकाम कहते हैं जी कायद रहेंगे, लेकिन बहरहाल अब्बासी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो कायम मकाम सदर बनेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी भी तब्दील हो गए और बाकी ओहदेदार भी तमाम कुछ 16 नायब सुदूर कर दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल इससे पहले मुस्लिम लीग नून में इतनी बड़ी तब्दीली नहीं हुई और ये कहा जा सकता है कि जो एक विरासती सियासत थी यानी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर हमजा साहब, फिर मरीम नवाज साहब, आप जितने भी ओहदेदार मैं देख रहा हूँ चाहे बड़े बड़े अहम ओहदों पर, उसमें नए लोग हैं। लेकिन अभी जो है उसकी बाज़गश सुनाई दी थी, बल्कि वो जो कहते हैं कि स्याही सूखी नहीं थी कि रात के जी हाँ आखिरी पहर में ख़बरें आने लगीं कि तहरीक इंसाफ में भी एक बार फिर बैटिंग ऑर्डर में बड़ी तब्दीली आई है। यानी असद उमर वज़ीर ख़जाना जो एक कप्तान की हैसियत से IMF से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे और उनके साथ दो और बड़े जो है जिसे ओपनर ही कहूँगा, गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा और FBR के चेयरमैन भी अमेरिका और पाकिस्तान में मसरूफ़ थे, बल्कि कल रात तक मसरूफ़ थे। तो वज़ीर ख़जाना के जाने के बाद अफवाहें तो गर्दिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से मैं कहूँगा कि सेरेमोनियल तरीके से नहीं निकाला गया। शिकवा भी किया है गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा साहब ने, इसी तरह जहादेव साहब ने, कि उनको उनसे जैसे मारूफ मानों में आमतौर पर इस्तीफ़ा लिया जाता है, इन्हें हटाया नहीं गया बल्कि इन्हें बरतरफ किया गया है रात के आखिरी पहर में, जबकि वो IMF से गुफ्तगू में थी। इसके क्या असरात पड़ेंगे कि IMF से गुफ्तगू के दौरान, जबकि उसका वफ़द यहाँ मौजूद है, उनके दो पूरी टीम ही चली गई ना। यानी अगर असद उमर साहब और उनके साथ जैसे बाजवा साहब और मैं जहाज़ेब साहब का जिक्र कर रहा था, इस पर तफसीली गुफ्तगू हमने साबिक़ गवर्नर सिंध है मुस्लिम लीग नून के अब तो सेंटर फॉरवर्ड ही कहूँगा, उनसे गुफ्तगू तो करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्यों ना ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर जो कल तब्दीली हुई है उस पर ज़रा ओन हुसैन की एक रिपोर्ट देखिए। ऐसा लगता है कि हमारे दुनिया क्रिकेट के अजीम कप्तान वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर महीनों से रौनक अफरोज होने के बावजूद अपने 22 साला क्रिकेट के सुनहरी दौर से नहीं निकल सके। ख्याली नहीं, उन्हें यकीन है कि क्रिकेट की तरह बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर में पै दर पै तब्दीली करके मईशत के सुधार में भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। मगर मईशत क्रिकेट नहीं, इसमें देरपा और तवील मुद्दती फैसले भी करने पड़ते हैं और इक्तसादी मैनेजरों को खातिर ख्वाह मुनासिब वक्त भी देना पड़ता है। असद उमर कोई 12वें खिलाड़ी नहीं थे। इक्तसादी टीम के नफ्स नातका असद उमर की रुखसती के बाद IMF से मुज़ाकरात करने वाली टीम के बाकी दो खिलाड़ी गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा और FBR के चेयरमैन जहाज़ेब खान की तब्दीली बल्कि बरतरफी के साथ ही पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए का इजाफा जिस तरह किया गया, उससे लगता है हुकूमत के 200 दिनों में मईशत 2 कदम आगे नहीं पीछे जा रही है, जिसका एतराफ खुद मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने बरमिला भी कर दिया। मई जून बजट और शदीद गर्मी के महीने होते हैं। अवाम ने तब्दीली के लिए खान साहब आपको वोट दिए। मईशत में तब्दीली महज बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर की तब्दीली से नहीं आती। ब्रेक की तरफ से वापस आऊँगा तो जहाँ अपने मोहम्मद जुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध और ख़ुद एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे ख़ुद उनकी पार्टी में होने वाली तब्दीलियों पर तो गुफ्तगू करूँगा, फिर इस पर भी गुफ्तगू होगी कि वो तो ये कहते हैं कि जी नून लीग की हुकूमत जो भारी कर्ज़े उन पर छोड़ गई थी, उससे उनकी हुकूमत यानी PTI की हुकूमत की कमर दोहरी हुई है, यानी वो उनका अजाब झेल रहे हैं। इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद जुबैर साहब से। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ साबिक़ गवर्नर सिंध और बहरहाल
मुस्लिम लीग नून के सीनियर और सीजन रहनुमा हैं। यकीनन आज जो बड़ी तब्दीलियां आई इस पर गुफ्तगू तो करूंगा ही, लेकिन मैं ज़रा अपने ज़ुबैर भाई से ये भी मालूम करना चाहूँगा कि क्या जो मुस्लिम लीग नून में ख़ासतौर पर जो तब्दीलियाँ आई हैं, क़यादत में तब्दीलियाँ आई हैं, तो उससे कुछ मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप समझते हैं कोई डील या ढील या ये जो अरेंजमेंट हैं, इससे बुनियादी तौर पर जो मुस्लिम लीग का बयानिए में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी ज़ुबैर भाई? नहीं, मेरा ख्याल है मुजाहिद भाई, आपको पता है जब से इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद से पार्टी में रीऑर्गेनाइजेशन होनी थी और वो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी। आपको पता है जो हालात थे, मियां नवाज शरीफ जेल में थे, उनके केसेस चल रहे थे, शहबाज शरीफ साहब फिर नैब के अताब में थे, तो एक वो जो प्रोसेस होता है, अमल होता है जिसमें बैठ के तंजीम नौ की बात की जाए और बहुत सी पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जाए और ज़ाहिर है काम की नौइयत आगे जाके जो होनी है, तो उस हवाले से एक रीऑर्गेनाइजेशन है जो एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसके पीछे कोई और चीज़ नहीं है। और बयानिया अगर समझता है कोई कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया सॉफ्ट रहा है तो इसके बाद वो काफ़ी सॉफ्टनेस कम होगी, थोड़ी सी तरफ हार्ड स्टांस ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा तो है ना, वजह सिर्फ एक है जी 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 ज़ुबैर भाई जी, उसकी वजह हुकूमत वक्त की कारकर्दगी है और ऑपोजिशन को उसी हवाले से रिएक्ट करना पड़ता है और अपने मौक़िफ़ को या बयानिए को उसी की रिफ्लेक्शन करनी होती है जो मुल्क में हालात होते हैं। सो इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं इमरान खान की हुकूमत के, जिसकी वजह से मईशत की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ज़ाहिर सी बात है हमें अपना मौक़िफ़ ज़्यादा भरपूर अंदाज में बयान करने की ज़रूरत है और वो हम कर भी रहे हैं पिछले 8-9 महीने में, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा और इजाफे की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये तो नहीं समझा जाए कि ठीक है, ये मैं आमतौर पर लोग बीमारी को कंट्रोवर्सी बनाते हैं जो कतई तौर पर नहीं बनानी चाहिए। मियाँ साहब बीमार हैं, शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए, कुछ लोग ये समझते हैं कि यानी शायद उनकी अरसा जलावतनी तवील हो जाए और शायद मियाँ साहब दोबारा ना आए कि नई लीडरशिप खड़ी गई। और ये चेंज इसलिए है कि आमतौर पर पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनकी विरासती सियासत होती है, बेटा भाई बाप जरदा, तो एक ये नया फेस आया है। ग़ालिबन पहली बार इस तरह हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टों पे जो हैं वो फैमिली के लोग नहीं हैं, जैसे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ, फिर PAC के चेयरमैन, फिर और उहदों पर। ज़ुबैर भाई जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। देखें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो तसलसल उसका रहा नहीं है और चंद सालों के बेसिस पर लोगों ने ये समझा कि ये पूरा सब कुछ कंसंट्रेट होता है फैमिली में। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि दूसरे लोग आएंगे और अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। इट्स ओनली अ मैटर कि जी कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, किसकी ज़्यादा आवाम में पजीराई है, किसकी ज़्यादा प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसी हिसाब से ओहदे की तकसीम की जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे तो आपने देखा उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने। अब जब वक्त आया तो की पोजीशंस जो हैं बिल्कुल फैमिली से बाहर, ज़्यादातर की पोजीशंस फैमिली से बाहर हैं। लेकिन जहाँ तक शहबाज शरीफ के आने का ताल्लुक है वो भी मैं क्लैरिफाई कर दूँ, वो बिल्कुल इसी महीने वापस आएंगे। अच्छा। रोज़े रमज़ान ख़त्म होने से पहले वो वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला और लीडर ऑफ दी अपोजिशन का ओहदा उन्हीं के लिए है और छोड़ा भी गया है उनके लिए। अच्छा, अगर ज़ुबैर भाई इस तरफ आए हम, मेरा ख्याल में कुछ पोस्टें होती हैं, मतलब गवर्नमेंट स्टेट बैंक की ग़ालिबन 3 साल के लिए रखा जाता है, यानी मईशत आपका सब्जेक्ट भी है, मैदान भी है, सियासत तो ऐसे ही इधर मैं उसमें बराह रास्त आपको इन्वॉल्व भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तब्दीलों की तरफ क्योंकि बुनियादी सवाल उठ रहे थे तो रातों रात यानी आप IMF की टीम के तीनों, खैर मैं तो भाई की हैसियत से नहीं देता, असद उमर साहब, फिर बाजवा साहब और हमारे जो FBR के चेयरमैन, ये तीनों IMF से गुफ्तगू से इन्वॉल्व थे। अब एक नई टीम जब आपको भी IMF का तजर्बा है, जब गुफ्तगू करेगी तो प्रेशर तो पहले ही बहुत उनका था कि आप ये चीज़ें करें, आज पेट्रोल भी बढ़ा दिए गए, तो आपके ख्याल में ये बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली से टीम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या डॉक्टर हफीज़ शेख ये समझते हैं जिस तरह असद उमर साहब ये समझते थे कि नहीं मुझे अपनी टीम लानी है, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से करूं, तो आप क्या ये समझते हैं ये अहम होता है जो
टीम का या उन खिलाड़ियों? जी 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 जी। देखिए मेरा ख्याल है मुजाहिद भाई ये बहुत ही अनयूजुअल है। अच्छा। एक तो इवन असद उमर का भी जो उनको हटाया गया था, चंद हफ्ते की बात थी कि बजट आने वाला था, तो अनयूजुअल है कि जी आपका एक ओपनिंग बैट्समैन है उसको आप 4 हफ्ते बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप IMF के जो डील होने के फाइनल स्टेजेस पर थे, FATF का फेज़ जो था वो फाइनल स्टेजेस पर था, बजट आने वाला था, और वो बजट रिफ्लेक्ट करना था आइडियोलॉजी ऑफ PTI। ठीक, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी क्योंकि फिस्कल ईयर स्टार्ट हो गया था, तो ये पहला बजट था, वो उनकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होनी थी। दूसरी चीज़ ये है कि IMF के हवाले से जो बातचीत है, हफीज़ शेख साहब तो हैं ही वर्ल्ड बैंक और IMF के आदमी समझे जाते हैं, तो अगर आप सब कुछ IMF ही बिल्कुल माइक्रो मैनेज करेगा IMF हमारा, और या वर्ल्ड बैंक या जो भी दूसरे इदारे हैं, इमरान खान साहब से अब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा मईशत के हवाले से, या वो जो उनका एक सुहाना ख्वाब था नया पाकिस्तान का, वो बिल्कुल धरा का धरा रह गया और वो डेड एंड बरिड है। और उसका एक बाकायदा अब जब गवर्नर अनाउंस होंगे तो वो, और टाइमिंग सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप कभी पाकिस्तान की तारीख में उठा के देख लें कि सेकंड लास्ट मंथ और द फिस्कल ईयर में कभी FBI चेयरमैन को हटाया जाता है। आपकी अपनी एक प्राइम मिनिस्टर की या फाइनेंस मिनिस्टर का अपना नज़रिया था कि वो पहले ही आके चेंज करते। तारिक बाजवा साहब जो अभी गवर्नर हटाए गए हैं, ये FBR के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे जब PMLN की हुकूमत आई थी, पहले हफ्ते में अपॉइंट हो गए थे। की पोजीशन है, आप की पोजीशन पर आप चलाते रहे, और अब जाके जब आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज आया, 1.5 महीना रहता है आपका उसमें फिस्कल ईयर क्लोज में, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल इतना पाकिस्तान की तारीख में नहीं था, इतनी पुअर परफॉर्मेंस कभी नहीं थी, तो आपने 1.5 महीने पहले एक नया FBR चेयरमैन आप लेके आएंगे, वो उसको तो सर खुजाने का टाइम नहीं होगा और फिर उस पर इल्ज़ामात शुरू हो जाएंगे। सो इमरान खान अब एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उनसे डिलीवर तो कुछ हो नहीं रहा, तो वो अब इसको चेंज करके जी मैं बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ और टीम चेंज कर रहा हूँ। असद उमर उनका जावेद मियांदाद प्लस थे, कभी जावेद मियांदाद को कभी टीम से निकाला गया था, कभी वसीम अकरम को टीम से निकाला गया था। निकाला तो उसको जाता है जो कि एक आपने सबके नाम लिया, आपने फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया, आपने फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया, बाकी सबका नाम लिया, उनके निकाल नहीं, मैं तो फवाद चौधरी भी कह रहा था कि वो उनके स्टार प्लेयर थे। अच्छा, मीडिया मैनेजर भी बड़ा स्टार था उनका फवाद चौधरी, हमारे जेलम के चौधरी साहब भी, ऐसा नहीं, वो भी जो बिल्कुल। अच्छा, उनके जेलम के जो चौधरी साहब थे उनको भी हटा के आपने एक पुरानी पीपल्स पार्टी को सो वो मेरा तो ख्याल है कि बाकायदा इमरान खान के ऊपर जो भी काम कर रहा है कि भाई अपनी वो नया पाकिस्तान और वो आइडियोलॉजी और वो ड्रीम वर्ल्ड आप छोड़ें, अब रियलिटी में आ जाएं और एक्सेप्ट करें वो रियलिटी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानिया हो, फिरदौस अवान की तरफ से या जिसकी तरफ से भी हो। सो ये एक टीम PTI की टीम है ही नहीं, 4-5 उनके बच गए हैं, और वो 4-5 वो हैं जो कि मेरा ख्याल है कभी किसी ने कंसिडर नहीं किया था कि वो आइडियल थे इस पाकिस्तान को तब्दील करने के हवाले से। अगर मैं उमर भाई आपसे कंक्लूडिंग क्वेश्चन करूं, और वो मैं समझने के लिए, क्योंकि आप पार्ट की इस्टेब्लिशमेंट का यानी पार्ट की गवर्नमेंट का काबीना का हिस्सा रहे हैं, मसलन जो तब्दीलियाँ की गई, जैसे स्टेट बैंक का गवर्नर हुआ या FBR का चेयरमैन हुआ या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन हुआ, जब आप लोग कैबिनेट में बैठे तो डिसीजन तो एक लिहाज से प्राइम मिनिस्टर का ही होता है ना, और खास आपका स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर होते थे। यानी मैं नहीं समझता कि शायद असद उमर भी इतने आज़ाद हों या शाह महमूद कुरैशी भी इतने आज़ाद हों, और ज़रा हमारे यहाँ रहता भी है कि पार्टियाँ भी, नून लीग का मतलब है बहरहाल नवाज शरीफ, उसका पीपल्स पार्टी का मतलब भुट्टो जी, तो वन मैन वो तो होता है। तो क्या ये जो उन पर जो आप डाल देते हैं कि नहीं ये गवर्नर स्टेट बैंक की वजह से हुआ, FBR के चेयरमैन की वजह से हुआ, कोई और तब्दीली आई, तो ये वाकई इस तरह जिम्मेदार होते हैं क्या? बराह रास्त ये IMF या और लोगों से गुफ्तगू करने के मजाज होते हैं, फैसला करने के मजाज होते हैं, या सिर्फ कुर्बानी का बकरा इन्हें वक्त आने पर बना दिया जाता है? कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। देखें, उनको जो गवर्नर स्टेट बैंक को जो अभी तक इत्तलात हैं कि जी वो जो रुपए की कदर गिरी और उसमें जो गवर्नर स्टेट बैंक का रोल इतना मौसर नहीं था,
मेरा ख्याल है हम खुद टोटली कंफ्यूज हैं, इमरान खान साहब कंफ्यूज हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि डार साहब की पॉलिसी सही नहीं थी एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की, दूसरी तरफ आप इस गवर्नर को इसलिए फारिग करते हैं कि वो एक्सचेंज रेट को मैनेज नहीं कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है पहले तो डिसाइड करना चाहिए इमरान खान को कि वो किस किस्म की पॉलिसी लाना चाहते हैं, क्या फ्री फ्लोट लाना चाहते हैं। और मेरी जहाँ तक इतलात हैं कि IMF की तो ये एक डिमांड है कि स्टेट बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट को मैनेज नहीं करेगा, फ्री फ्लोट करेगा, जिसका मतलब ये होगा रुपए की कदर गिरती है तो गिरनी होगी। तो वजूहात बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि रिएक्शनरी है, बिल्कुल उनका अपना प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला करें, लेकिन इस अंदाज में करना, पिछले 10 दिन पहले जो IMF के साथ टीम नेगोशिएट कर रही थी, वो 3 लोग जो थे, असद उमर, बाजवा साहब और FBR चेयरमैन, वो तीनों फारिग हैं। तो मार्केट्स में ये कैसा इम्प्रेशन क्रिएट होगा, चाहे वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट्स हों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, वो इसको इसी नज़र से देखेंगे कि ये इस हुकूमत को बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा रही है चीज़, और ये वो फैसले कर रही है और वक्त की मुनासबत को भी नहीं देख रही, और बिल्कुल थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ देयर कंट्रोल। तो आपके ख्याल में इन तब्दीलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नया बैंक स्टेट बैंक का गवर्नर आ जाए, नया FBR का चेयरमैन आ जाए, और भी कोई तब्दीलियाँ आ जाएँ, तो फिर यानी ये आपको भी इल्म है और मुझे भी, फिर क्या होगा? तो इसे आप फिर ये कहेंगे कि ये हुकूमत की नाकामी, फिर आप कहेंगे जनाब ये मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नया मैंडेट लेना चाहते हैं, भारी अक्सरियत क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जब चीज़ें चलती नहीं हैं और बहुत ही ख़राब होती चली जाती हैं, और मैं सिर्फ इसमें ये ऐड कर दूँ आम लोगों को समझने के लिए कि जब से ये हुकूमत आई है 41 लाख लोग उसकी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, 11 लाख लोग जॉब्स लूज़ कर चुके हैं। तो जब हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे और आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि जी SBP गवर्नर ने ख़राब परफॉर्मेंस की, फाइनेंस मिनिस्टर ने की, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं ना, द बक हैज़ टू स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल। अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी टीम सिलेक्शन ख़राब क्यों थी, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर को 8 महीने के बाद ये क्यों कह रहे हैं कि ये टेक्निकल जॉब है, आप टेक्निकल आदमी नहीं है। 8 महीने के बाद उनको ख्याल आया, और उस दौरान जो बेड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान के अवाम का, उसका कौन जवाब देगा? सो इमरान खान इज़ द प्रॉब्लम, और इमरान खान जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ओन करेंगे कि कप्तान, वैसे तो वो हमें एग्जाम्पल पिछले 50 साल से यही दे रहे थे कि कप्तान होता है रिस्पॉन्सिबल, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें हारने की, अब पूरी कौम से आके ये कहें कि जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो गलत थी, अब मैं एक और तजर्बा करने जा रहा हूँ। अब तो तजर्बे हो रहे हैं ना, अब एक और नई टीम आएगी, उसको कहेंगे कि जी कुछ महीने तो दें, तो वो जो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे सारी कौम को लगा, पहले कहा था 100 दिन हो गए, तो उन्होंने कहा 6 महीने, 6 महीने हो गए तो उन्होंने कहा 8 महीने, फिर उन्होंने कहा मैं देखिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करता हूँ, अब देखें क्या होगा, फिर उन्होंने कहा जी FBR चेयरमैन चेंज करते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक चेंज करते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चेंज करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर चेंज करते हैं। तो ये तो हुकूमत PTI की है ही नहीं, ये तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है। चाहे वो आप एक भी पोजीशन उठा के देख लें जो सेंसिटिव पोजीशन है, सारी एक रह गई है लाइटर वे में। मुझे सिर्फ डर ये लग रहा है कि एक बेचारे रह गए, और वो भी यूनाइटेड नेशन ने जो मुश्तरका करारदाद पास की है मौलाना के बारे में, कई बेचारे हमारे एक शाह महमूद कुरैशी एक रह गए, भाई एक को तो रहते हैं अभी तक। आप मेरे ख्याल में ये ना करें ख्वाहिश या बददुआ कि भाई अब इनका नंबर है, ज़फर भाई ऐसा तो नहीं है? नहीं, मुझे ये कहना पड़ेगा कि शाह महमूद कुरैशी पूरी काबीना में, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, मेरा ख्याल है अगर अच्छी परफॉर्मेंस किसी की है और इत्मीनान बख्श है तो शाह महमूद कुरैशी की है। और कुछ बईद नहीं है कि इन हाउस चेंज हम देखें और जिसमें शाह महमूद कुरैशी सामने आ जाए। इन हाउस और क्या, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब शायद नहीं होने देंगे। चल, स्टेट बैंक के गवर्नर का नाम आपने शायद बताते रह गए, लेकिन मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हो कुछ और किसी और तब्दीली की खबरें नहीं आ रही हो, क्योंकि कल भी मैं जब रात को गुफ्तगू कर रहा था तो उसी वक्त ये नाम आने शुरू हो गए थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने जैसे कहा कि ना सिर्फ साहब गवर्नर रहे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत से एक तवील अरसे से अप्स एंड डाउन से वाबस्ता हैं।
यहाँ तक पहुँचा हूँ तो फिर मुझे ज़रा जाना पड़ेगा तहरीक इंसाफ के बाद कि इमरान खान साहब लाहौर में हैं और खुदा खैर करे कि लाहौर में कहीं कोई बैटिंग ऑर्डर चेंज करने तो नहीं गए या जा रहे हैं। हमारे साथ पंजाब हुकूमत का तर्जुमान और इस वक्त तो जो फवाद चौधरी जिस तरह गिरजते चमकते थे, शहबाज गिल साहब भी हुकूमत के दिफा में इसी तरह बढ़ चढ़ कर बोलते नज़र आ रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा गिल साहब से हैं तो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान, लेकिन इस्लामाबाद से भी बाखबर रहते हैं, ये मालूम करने की कोशिश करूँगा पंजाब की। और ये जो धड़ाधड़ बैटिंग ऑर्डर्स की तब्दीली हो रही है, ये कहाँ तक जाकर रुकेगी, कब तक ये जारी रहेगी? हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और अब ज़रा चलते हैं पंजाब, जहां तहरीक इंसाफ के सरबराह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इस्लामाबाद में तब्दीलियों की लहर आई है, ख़ास तौर पर जो इक़्तिसादी मैनेजर तब्दील हुए हैं, उसके साथ कहीं पंजाब में इंतज़ामी तब्दीलियाँ तो नहीं आ रही। हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान शहबाज गिल साहब मौजूद हैं। और शहबाज गिल साहब, देखते हो भारत ये मामला तो दूसरा है, जो इस्लामाबाद में तब्दीलियाँ आईं वो भी बड़ी तेज़ रफ्तार थीं और ऐसा लगता है कि जो अभी तक शायद 100-200 दिन गुजर गए हैं, 8 माह गुजर गए हैं। पंजाब पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली का सिलसिला जारी है, क्या वजह है इसकी शहबाज? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। आपको पता है कि गवर्नमेंट जब तहरीक इंसाफ को मिली तो वो बहुत ही बुरी हालात में थे। इकोनॉमिक हालात अगर आप देखें तो डेफिसिट जो था वो 17 बिलियन 18 बिलियन से चढ़ के 5 साल जो 2013 से 2018 थे, उसमें जो डेफिसिट था वो निकल के 38-39 बिलियन पे चला गया। डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से गैस जो मुनाफा बख्श था उसका 150 अरब के उसके सर्कुलर डेट। इसी तरीके से जो सूबा पंजाब है वो 1150 अरब का मकरूज था। और इसी तरीके से कोई 100 अरब के तो स्टैंडिंग छोड़ के गए थे, जिसमें 41 अरब स्टेट बैंक की लाइन यूज़ की हुई थी और कुछ 57 अरब के कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे थे। इसकी वजह से हमारे ऊपर 142 मुकदमात हैं जिन्हें हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो सारी सिचुएशन, इससे भी बल्कि बहुत ब्लीक सिचुएशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हुकूमत मिली। अब जब इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हुकूमत मिलती है तो नेचुरली इमरान खान साहब को सारे लोग जानते हैं कि वो एक फाइटर हैं, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात पे बिलीव करते हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब, सॉरी, क्रिकेट और सियासत में फ़र्क होता है। सियासत में तो देर पा दूर रस तवील मुद्दत फैसले भी करने पड़ते हैं। इसमें से बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग ऑर्डर की तब्दीली से रिजल्ट नहीं मिलते। सॉरी टू से शहबाज भाई। नहीं, आपकी बात ये बिल्कुल बजा तौर पर ठीक है और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई भी शॉर्ट टर्म अभी तक मुझे डिसीजन नज़र नहीं आया। उन्होंने लोगों को चांस दिया और डिफरेंट जगहों के ऊपर चांस दिया। और कई दफ़ा होता है, जैसे अब उन्होंने फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह पे चांस दिया, मैं अगर वहाँ पे कल को उन्हें लगता है परफॉर्म नहीं कर रहा और वो मुझे चेंज कर देते हैं या दूसरे बंदे को चेंज कर देते हैं, तो ये एक नेचुरल उनका प्रेरोगेटिव है, उनका लीगल हक भी है, आइनी हक भी है, उनका ये एथिकल मॉरल हर तरीके से जायज़ है उनके लिए कि जिस बंदे को वो एक जगह पे प्लेस कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको वो उस शख्स को दूसरी जगह पे ले जाएं या चेंज कर दें। यही किया गया क्योंकि वो जो आउटपुट है उससे वो खुश नहीं है। उनको लगता है कि हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। पिछली हुकूमतों में और इस हुकूमत में फ़र्क ही ये है कि यहाँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। कंटिन्यूज अनएंडिंग और बगैर किसी स्टॉप के यहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती रहती है। उस वजह से आप देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग भी होती रहती है साथ साथ और लोगों को साथ साथ। तो इस हवाले से आप ये समझते हैं कि पंजाब में 100% अभी तक जो है परफॉर्मेंस है? क्योंकि खबरें ख़ासतौर पर, अभी मैं लोकल बॉडीज़ पर बाद में आऊँगा, कि जो जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ है आपका और आपके इत्तेहादियों का, गवर्नर हाउस और स्पीकर और वज़ीर आला हाउस, यहाँ भी खैर मैं पढ़ना नहीं चाहता, ये तो पार्टी में हिस्सा होता है कि तरीन साहब, शामत कुरैशी साहब, रिलेशंस वगैरह नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत में 100% की परफॉर्मेंस है? और अगर 100% परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर हम यहाँ भी जल्दी इसी तरह की तब्दीलियाँ देखें शहबाज? देखिए, बात यह है कि मैंने जैसे आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया कि लीडरशिप है जिन्होंने डिसाइड करना है, प्रेरोगेटिव इमरान खान साहब का है ये। उनको पार्टी के लीडर वो हैं, उन्हीं के मंशूर पर ये वोट मिला, उन्हीं के मंशूर पर, उन्हीं की
सवाबदीद पर ये हुकूमत बैठी हुई है, क्योंकि उनके नाम पर ये वोट लेके आए हुए हैं हम सारे का सारा, उन्हीं के एजेंडे पे। अब अगर उन्हें सूबे में या फेडरल में कहीं पे भी लगता है कि उन्हें कोई तब्दीली करनी, तो उनका ये आईनी हक है। लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके बारे में वो बारहा ये बात बता चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं पंजाब में, वो उनके ऊपर बिलीव करते हैं एंड ही सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उन्होंने बार बार ये कहा, अभी यौम तासीस पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उन्होंने कहा। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि पंजाब की जो परफॉर्मेंस है क्या वो मिसाली है, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या चंद दोस्तों के या बहुत सारे दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिसाली ना हो, लेकिन हमारी पार्टी ने ये भी देखना है कि पंजाब में बहुत सालों के बाद एक थर्ड पार्टी जो है उसका इक़्तिदार आया है। यहाँ पे बहुत इंट्रेंच्ड है उनका पूरे का पूरा सिस्टम। ये बड़ी डिफ़िकल्ट एरिया है परफॉर्म करने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट है सिचुएशन, पंजाब में डिफरेंट है। तो खान साहब ने इस चीज़ को भी देखना है कि जिस शख्स को जो जिम्मेदारी दी है उसके इर्द गिर्द किस तरह के हालात हैं, किन हालात में वो शख्स जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये तमाम होलिस्टिक अप्रोच देखते हुए ही हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब ये जो बल्दियाती निज़ाम पे जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ, उसके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं आपके इत्तेहादी गवर्नर साहब ने नाफिज कर दिया। आप समझते हैं कि ये एक और बड़ा टास्क होगा, क्योंकि लोकल बॉडीज़ का में भी इलेक्शन कोई आसान करना बात नहीं, या उसको हैंडल करना कोई आसान मरहला नहीं, शहबाज साहब? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़ा मरहला, मैं तो बल्कि ये कहूँगा ये गेम चेंजर है। आपने भी ट्रैवल किया हुआ है इंटरनेशनली, माशाल्लाह वेल अवेयर हैं आप, वेल रेड हैं, मैंने भी बाहर पढ़ाया, तो हमें पता है कि जो असल गवर्नेंस होती है, जो असल लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लेके आती है, वो लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। आपको भी पता है, मुझे पता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत एक्सपीरियंस किए गए और सही तरीके से पावर को डिवॉल्व नहीं किया गया। पंजाब में 3261 यूनियन काउंसिल्स थी और हर यूनियन काउंसिल पे 13 से 15 लोग नुमाइंदे जो हैं वो आते थे। बरादरीज़म पे ज़्यादा वोट पड़ते थे, धड़े पे वोट पड़ते थे, और फिर वो नाज़म जो हैं वो मिलके वोट करते थे ऊपर ज़िला नाज़म के लिए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग भी और बोली लगती थी और ख़रीदो फरोख्त के साथ बहुत सारे काम होते थे। वो आपके सामने है, आपसे ढके छुपे नहीं है वो। और जो जितना ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता था, डिस्ट्रिक्ट जो थे वो या एक फैमिली की जागीर होते थे या दूसरी की जागीर होते थे, क्योंकि वो उन काउंसलर्स को मैनिपुलेट कर सकते थे, मिला सकते थे। अब ये लोकल बॉडी क्या है? ये लोकल बॉडी पहले तो 3261 यूनियन काउंसिल से हटाकर 22,000 हम जो है वो विलेज काउंसिल बना रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने कहा जी इससे तो बहुत सारे अखराजात बढ़ जाएंगे, तो तकरीबन 8,000 मिलियन रुपीस ऑफिशियल अखराजात हैं करंट यूनियन काउंसिल्स के सिस्टम के, जिसमें सेक्रेटरी होता है, नुमाइंदे होते हैं उनके। तो 8,000 मिलियन रुपीस उस पर खर्चा आ रहा है पंजाब में 3261 यूनियन काउंसिल्स पे। ये जो हम नया सिस्टम ला रहे हैं, आल्दो हम 3261 से 22,000 पे लेके जा रहे हैं, लेकिन इस पे जो खर्चा आ रहा है वो 5,000 मिलियन। तो हम तकरीबन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट को 35-40% हम इसमें प्राइस हमारे जो कॉस्ट है ऑपरेशंस की वो कम हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि हम ना तो दफ्तर बना रहे हैं नए, हम मस्जिद को या किसी और बिल्डिंग को यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे जो सेक्रेटरी होगा वो ऑनररी पोजीशन देंगे किसी को जो स्कूल में कोई उसी गांव में स्कूल टीचर है रिटायर्ड या कोई और है, और 15 से 20 हज़ार उसे तनख्वाह देंगे, एक कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप ऑफ जॉब होगी वो। तो ये तो हो गया कि विलेज के लेवल पे आपके 4 से 5 नुमाइंदों के आपकी विलेज काउंसिल होगी, 22,000 वो होंगी। फंड्स डायरेक्ट उनको जाएंगे, अपने गांव के स्कूल की अटेंडेंस देखना टीचर्स की, और छोटी मोटी और प्रॉब्लम्स देखना, सफाई, जो आपके सेप्टिक टैंक्स हैं या जोहड़ हैं गांव में या नालियां हैं, उनके तमाम फंड्स डायरेक्ट उनको मिलेंगे। कोई लाहौर में या उनके डिवीजन लेवल पे बैठा खा के आधे पैसे नहीं लगाएगा, गांव के लोग डायरेक्टली लगाएंगे। बज़ाहिर ये फैसले खान साहब ही करते हैं, लेकिन और जो तब्दीलियाँ वो भी ऑब्जर्वेशन के बाद करते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो मरकज़ में इस्लामाबाद में जो बैटिंग ऑर्डर में तेज़ी से तब्दीलियाँ हुई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तब्दील हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ख़ास तौर पर तब्दील हुए, अब गवर्नर स्टेट बैंक तब्दील हुए और फिर FPR के तब्दील हुए, चलें वहाँ तक रखें। तो इसी रोशनी में आप नहीं समझते कि जो पंजाब में जो है क्या ऐसी गुड गवर्नेंस है? क्या पंजाब में जो है वो यानी जो ठीक है कि बहुत तवील अरसे तक जो शरीफों ने हुकूमत की,
तो आपको ऐसे कर्ज़ों के बोझ छोड़ गए, ऐसी बैड गवर्नेंस के बोझ छोड़ गए जिससे हुकूमत की कमर दोरी हो गई है। फिर अक्सरियत भी हासिल नहीं है, पंजाब में तिनकों पे खड़ी है, ये भी एक हकीकत है, संभालना मुश्किल होता है। और फिर बुज़दार साहब जैसे एक शरीफ आदमी नज़र भी आते हैं, उन पर रह जाए। तो इसमें भी तो कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर की जो तब्दीली का शोर होता है, उसका नुकसान ये होता है कि जो भी जहाँ जहाँ बैठा है वो फिर ये सोचता है कि मैं यहाँ पता नहीं कब तक हूँ मौजूद, और उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। शहबाज गुल साहब, बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली में दोधारी तलवार है, मस्बत भी, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो ये सोचते हैं क्या फ़ायदा, कल मैं निकाल नहीं जाऊँ किसी छोटी सी गलती पर। शहबाज गिल साहब। जी, आपकी बात ये वाली आपकी लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल वैलिड है। पूरी दुनिया में एक मरवजा असूल है कि आप जब किसी को किसी जगह पे प्लेस करते हैं तो आप उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं परफॉर्म करने के लिए, वन, और दूसरा आप उसको वैलिड रीजंस देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या। आप जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑब्जेक्टिव्स उसे क्लियरली बताते हैं। उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो जॉब एवेल्युएशन जब आप करते हैं तो तब भी उन्हें क्लियरली बताते हैं कि जी ये चीज़ें नहीं हो सकी तो हम आपको इस जगह से हटा रहे हैं। मेरे ख्याल में खान साहब नहीं, ये तो ओवरनाइट हुआ है ना, बात ओवरनाइट फैसला हुआ है। जैसे गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं जनाब, गवर्नर स्टेट बैंक और आपके जो वो तो है पीआर वाले, ये वो टीम थी जो आईएमएफ से डायरेक्ट डिस्कशन में मसरूफ थी रात गए तक। ये तीनों जो आईएमएफ से डिस्कशन में मसरूफ थे वो तीनों। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। असल हुकूमत की आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमारी जो जॉब्स होती हैं, जैसे आपकी जॉब भी है, हम लास्ट मिनट तक जॉब परफॉर्म करते हैं, भले हमारा डिसीजन पहले का हो चुका हो। अब फॉर एग्जांपल भले किसी एंकर का डिसीजन हो चुका हो कि उसने अगले महीने की 1 तारीख से शो नहीं करना, मई का महीना आखिरी है, तो वो 30 मई को अपना आखिरी शो करके उठते हैं वहाँ से। तो इसी तरीके से जो प्रोफेशनल होते हैं हायर पोजीशंस पे, उन्होंने आखिरी टाइम तक परफॉर्म करना होता है। लीडरशिप ने फैसला शायद उनके साथ डिस्कस कर लिया होता है या बात कर ली होती है, कन्वे कर दिया होता है, लेकिन ये कोई रूठने वाली बात तो होती नहीं है इन पोजीशंस के ऊपर। आपने प्रेरोगेटिव लीडरशिप का एक्सेप्ट करना होता है और आपने मूव ऑन करना होता है। तो अगर अभी भी आज भी फॉर एग्जांपल को आईएमएफ की हो रही होती है और वो हो सकता है वो शाम तक उन्हें फिर भी उनको करना पड़ता अगर उनके रिमूवल के ऑर्डर्स जब तक ना उन्हें पहुंचते। तो ये बात नहीं है कि वो आईएमएफ के साथ कर रहे थे तो ये अब्रप्ट डिसीजन हुआ। खान साहब ने बिल्कुल अब्रप्ट डिसीजन नहीं लिए, वो बहुत देर से इन चीज़ों के ऊपर सोच रहे थे। उन्होंने लोगों को रीजनेबल टाइम दिया परफॉर्म करने का, और जो उनके ख्याल में रीजनेबली परफॉर्म नहीं कर सके उनको उन्होंने हटाया। तो आज की शब जो है खैर से गुजर जाएगी पंजाब के तमाम बड़े बाबुओं पर और मुशीरों और वजीरों पर, या रात गए फिर कोई ऐसी लाइटर में जरा इसको संजीदगी से मत लीजिएगा शहबाज गिल साहब। अभी इस रात के इस पहर में जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो हो सकता है भाई कुछ लोग सोच रहे हो कि कोई नॉक ना हो जाए, कोई जो है कोई हरी या कोई फ़ोन नहीं बज जाए या सुर्ख फ़ोन ना बज जाए, मोबाइल की घंटियां ना बजने लगे। तो आज अभी तक तो ठीक ठाक है ना सब मसला, और होना भी नहीं चाहिए। बहुत देर भी हो गई और हफ्ता भी है, छुट्टियां हैं, लोग अपने अपने गांव देहातों को भी चले होंगे, बेचारों को कम से कम पिज़्ज़ा कर रही है। लेकिन ओवरऑल ऐसा अभी कोई फौरी तौर पर आप नहीं समझते कि कोई यहाँ बैटिंग ऑर्डर में पंजाब में तब्दीली आ रही है? मुश्किल सवाल है शहबाज साहब, ये ना हो कि जिस वक्त आप मुझे जवाब दे रहे हो उस वक्त पता चला है कि कहीं नीचे पट्टी चल रही हो। हाँ जी, तो देखिए बात ये है कि हाँ वो आपकी जो पट्टी वाली बात हो सकता है मेरी पट्टी चल रही है नीचे। मैं आपको अपना जवाब दे सर, ये है कि मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज किया कि खान साहब का प्रेरोगेटिव है। बातें तो शफल की यहाँ पे भी हुई, बिल्कुल हुई, पंजाब में भी ऐसा हरगिज़ है कि नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी डिस्कशंस भी हुई, लेकिन उन्होंने अभी अपना डिसीजन जो है वो खान साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने दोनों ने मिलकर मेक करना है। मेरी इन्फॉर्मेशन में इस टाइम तक नहीं कि उन्होंने कोई हतमी फैसला मेक किया हुआ है। वो कल कर दें, आज शाम को कर दें, वो 2 हफ्ते बाद कर दें, वो 2 महीने बाद कर दें, वो 2 साल बाद करें, वो उनका प्रेरोगेटिव है जब उन्हें लगता है कि टीम शफल करनी है। तो लेट्स वेट फॉर द लीडरशिप, जब भी वो करना चाहते हैं। सो फार मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलें, कम से कम मैं इस वक्त जब तक अब तक कर रहा हूँ अभी तक तो कोई बाखबर ज़राए खबर दे भी नहीं रहे, और रात का ये पहर भी है, हफ्ते का दिन भी ऐसा है, गालिबन ये साथ खैरियत से गुजर ही जाएगा। और क्यों इस तरह के खास आप फैसले करें जबकि पंजाब में बड़े मुश्किल हालात में जो हुकूमत है अपना फ़राइज़ अंजाम दे रही है, और उससे ज़्यादा फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे गिल साहब जो आजकल टेलीविज़न के जो बड़े बड़े जो जुगादरी सहाफ़ियों और एंकरों से नबर्द आज़मा होते हैं। पहली बार मौका मिल रहा है। थैंक यू शहबाज साहब। पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान, जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान क्योंकि लाहौर शहर में है
और जो आमतौर पर जो फैसले रात गए ही आते हैं, जैसे कि कल जो कुछ हुआ हमारे गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR, बल्कि हमारे वज़ीर ख़जाना असद उमर के साथ, कि उनको भी जो है वो रात तो खान साहब के साथ ठीक ठाक बनी, गाला में उन्होंने डिनर किया और उस वक्त उन्होंने शेर भी पढ़ा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। जब किसी सहाफ़ी ने पूछा क्या होने जा रहा है, दोपहर को रिज़ाइन दे रहे थे। तो ये मैंने कहा ना कि खान साहब पंजाब में हैं और बड़े बड़े फ़ैसले भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा खैर करे पंजाब हुकूमत के बाबुओं पर, मुशीरों पर, वज़ीरों पर। वज़ीर आला की तो वैसे भी खैर है, अभी तक उनके लिए खान साहब की नेक ख्वाहिशात भी हैं, अमलन भी और ज़बानी भी।